क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक शिविर की क्लास ही चल रही है। जैन धर्म बेसिक्स की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। मथेर वंदा भी गुन्ना जी, हाँ जी। सातासी गुन्ना जी, जी जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व अपने मन की तैयारी करेंगे। मन की तैयारी के लिए 3 बार आंखें बंद करके नवकार महामंत्र का सभी स्मरण करेंगे। आंखें बंद हो, पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके जुड़े हुए होने चाहिए। नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो हरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो हरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव विनाशनो, मंगलानंच सावेसी, पड़े मंगवाई मंगलम, मंगलानंच सावेसी, पड़े मंगवाई मंगलम। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व पंच परमेश्वर के चरणों में वंदन नमन। अपने अपने गुरुदेव को वंदन नमन कीजिए, जिनकी प्रेरणा से आप इन कक्षाओं में लाभ ले रहे हैं। उनके चरणों में नमन करते हुए निवेदन कीजिए, हम जो कुछ भी ग्रहण करें वो शब्द हमारी बुद्धि में स्थिर रहे, उन शब्दों के ऊपर हम आचरण कर सके, ऐसी प्रार्थना अपने अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में करेंगे कि हमारा मन पूरी तरह पढ़ाई में लगे, हम पूरी तरह स्थिर होकर आज की क्लास का लाभ ले सके। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को शुरू करते हैं। कल हमारा जो विषय चल रहा था, कल आपने श्रवण किया था कि आहार कैसा होना चाहिए, आहार कब करना चाहिए, आहार करने के पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं, इन सब बातों को आपने कल सुन लिया था और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ भी आया होगा। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला मांसाहार, दूसरा शाकाहार और तीसरा रात्रि भोजन त्याग। इन 3 टॉपिक पर आज की कक्षा रहेगी और ये इतने महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पहले हमारा जो जैन समाज था, सब कहते थे कि जैन समाज के वाले जो होते हैं वो मांस का प्रयोग नहीं करते, परंतु आज के समय के अंदर अपने जैन परिवारों के अंदर भी नॉन वेज इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि नॉन वेज का सेवन करते हुए किसी के मन में एक बार भी ये नहीं आता कि हम जो आहार कर रहे हैं ये आहार, हम जैन हैं, हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो आप, मुझे पता है कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो तो सेवन नहीं करते होंगे, परंतु आपको थोड़ी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए ताकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो मांसाहार का सेवन करता हो, उसको उसके बारे में आप बता सकते हैं। आपकी प्रेरणा से यदि कोई नॉन जैन भी है वो मांसाहार का सेवन करता है तो आप उसका भी मांसाहार छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मांसाहार होता है ये क्या होता है? मांसाहार यानी कि 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का वध करके भोजन के रूप में जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मांस भक्षण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि चाहे मनुष्य है चाहे त्रियंच है, उनके अंदर 5 क्या होती है? इंद्रियां होती हैं। तो जब कोई किसी त्रियंच का वध करते हैं, उनके पास भी 5 इंद्रिय होती है,
उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है, फिर भोजन के रूप में उनको उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मांसाहार कहलाता है। और मांसाहार कौन कर सकता है? जिसका हृदय क्रूर हो, जिसके हृदय में दया नहीं होगी, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? मांसाहार कर सकता है। और मांसाहार के अंदर आते हैं किसी भी पशु का मांस, और दूसरा मछली, अंडे, ये सब किसमें आते हैं? मांसाहार में आते हैं। मांसाहार व्यक्ति क्यों करता है? जो व्यक्ति मांसाहार करता है, जो मांसाहारी जीव होता है, वो अपने जीव के स्वाद के लिए बेचारे मूक पशुओं को, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनकी हत्या करके क्या करता है? अपना पेट भरता है और खुशी क्या करता है? प्राप्त करता है। आप देखते हैं कि जब ईद आती है और ईद के समय में कितने बकरों को क्या करा जाता है? मारा जाता है। उनकी घर के बाहर से निकलो, अपनी मार्केट से निकलो, पूरी तरह खून की क्या बिछी होती है? एक नालियां बिछी होती हैं, और उनको पहले बढ़िया खिलाया जाता है, और बढ़िया खिलाने के बाद पूरी तरह तंदुरुस्त किया जाता है, और उसके बाद उनको काट काट कर क्या करा जाता है? खाया जाता है। और वो बेचारे पशु कुछ भी नहीं बोल पाते। आपने कई बार देखा होगा सड़क पे चलते हुए कुछ ट्रक या ठेले वाले ऐसे मिल जाते हैं, जिन्होंने अपने बॉक्स के अंदर बहुत सारे मुर्गे रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर से टांग खींचते हैं और क्या कर देते हैं? गाड़ी में भरते चले जाते हैं। यदि आप वहां से निकलते हैं तो मन के अंदर कितनी क्या आती है? उस समय दया आती है कि इन बेचारे पशुओं ने कुछ भी नहीं किया, और ये क्या हो जाएंगे? अभी कुछ ही समय के बाद मारे जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो धर्म है वो ये कहता है कि चींटी को भी नहीं मारना। और हमारा जो आज का जो कल्चर है, वो कहाँ बड़े बड़े मांसाहार की तरफ क्या हो रहा है? हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं, जैन धर्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने मांसाहार करने को निंदनीय बताया है, कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ सनातन परिवार ऐसे होते हैं जिन परिवारों के अंदर लहसुन प्याज तक का भी प्रयोग नहीं होता, और फिर यानी कि इससे पता लगता है कि मांसाहार तो उन परिवारों के लिए क्या है? बहुत दूर की बात है। कहते हैं जो मांसाहार होता है, कल मैंने आपको बताया था 3 तरीके का हम आहार करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। जो मांसाहार होता है ये तामसिक आहार होता है। और जब व्यक्ति ये मांसाहार का सेवन करता है तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। और कहते हैं जो मांसाहार करता है उसके शरीर के अंदर इतना बल आ जाता है, इतनी क्रूरता आ जाती है कि उसके भीतर से किसी भी प्राणी के लिए दया भाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और आपने देखा होगा एक शेर होता है, शेर क्या करता है? शाकाहारी प्राणी का वध करता है। और जब वो वध करता है, क्या वो अपनी शक्ति के कारण वध करता है कि वो मांसाहार करता है? नहीं। कहते हैं जो शेर होता है उसके नखूनों के अंदर, उसके दांतों के अंदर इतनी ताकत हो जाती है मांसाहार करने के अंदर, कि उसके शरीर के अंग भी क्या हो जाते हैं? क्रूर हो जाते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मांस खाने वाले पशु होते हैं और जो मानव का शरीर होता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है? कितना अंतर होता है। इंसान का शरीर क्या लगता है? कितना सौम्य लगता है, अच्छा लगता है। और जो पशु हो गए या जो इंसान हो गए जो मांस का सेवन करते हैं, उनके अंदर से जो नेचुरलिटी होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो मांस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं जब व्यक्ति मांसाहार का प्रयोग करता है तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी क्या आ जाती है? बीमारी आ जाती है। जैसे कहते हैं मिर्गी का रोग, जो मिर्गी होती है ये मांसाहार खाने वाले मनुष्यों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आंतों का अल्सर, मल द्वार का कैंसर मांसाहारियों के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी से हो जाता है। तो जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसके जीवन के अंदर गुर्दे की बीमारी भी हो जाती है,
और जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो कितना भी खाना मांसाहार करता रहे उसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती है। और जो शाकाहार का भोजन करता है उसकी भूख क्या हो जाती है, जल्दी शांत हो जाती है। जैसे कि किसी ने 2 फुलके खाए और 2 फुलके खाते ही शरीर क्या हो जाता है, पूरी तरह शांत हो जाता है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मांसाहार क्या होता है। मांस प्लस आहार, मांस यानी कि पशु के शरीर का अभिन्न अंग जिसके कण कण के अंदर तामसिक वृत्ति होती है, मांसाहारी पशु वो बन जाता है। तो पशुओं को, जब व्यक्ति पशुओं को कोई मारकर खाना खाता है तो कभी आपने सोचा कि कोई पशु है और उसके अंदर कोई रोग है। अब जो व्यक्ति ने मांस खाया है, अब जो पशु के अंदर भी रोग होगा, अब क्या हो जाएगा, अब उसने रोग वाला क्या खा लिया है, मांस खा लिया है। तो जो पशुओं की बीमारी होती है वो व्यक्तियों के अंदर आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। यानी कि जो उसका पेट होता है वो पशुओं की बीमारी से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा मांसाहार करता है। आप देखिए अभी के समय में और आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सिर्फ एक मुस्लिम समाज ही ऐसा था जो क्या करते थे, मांसाहार का प्रयोग करते थे। आजकल आप होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, या कोई आजकल बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहां पर अलग स्टेज होती है कि यदि आप प्योर वेजिटेरियन है तो यहाँ पर खाइए, यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप क्या करिए, यहाँ पर खाइए। तो ये क्या है, ये इसीलिए रखा गया है कि मानव के अंदर मांस खाने की इतनी ज्यादा प्रवृत्ति हो गई है कि उसके लिए अलग से क्या करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। और कहते हैं कि जो गाय होती है, गाय भूखा रहना पसंद करेगी परंतु कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करेगी। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करते। जैसे कबूतर होता है, वो कभी भी मांसाहार नहीं खाएगा। जो तोता होता है वो कभी भी मांसाहार नहीं खाएगा। और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 2 या 3 सप्ताह लगातार मांस ही मांस खाता रहे तो उसकी आयु इतनी कम हो जाती है, यदि उसे 80 साल जीना होगा तो वो 40 साल की उम्र में ही भगवान जी को क्या हो जाता है, प्यारा हो जाता है। क्योंकि मांस खाने से व्यक्ति के अंदर कि जो शरीर की हमारे अंदर का सिस्टम होता है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, हिल जाता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवानों ने भी और हमारे शास्त्रों में भी, अन्य धर्मों के शास्त्रों में भी सभी ने कहा है कि कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपने ये तो समझ लिया कि मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु मैं आजकल देखती हूँ और आपने भी देखा होगा कि आजकल आप अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए क्या करते हैं, कोई ब्रेड लेंगे या कोई खाने की चीज होती है उस पे सॉस से क्या कर देते हैं, किसी पशु का आकार बना देते हो और क्या कहते हो, बड़े खुश होते हो कि मैंने बच्चों तुम्हारे लिए हॉर्स बनाया है। किसी ने चिड़िया की फोटो बना देते हैं, कोई अलग अलग जानवरों की फोटो बनाकर उसके अंदर खाने वाली चीज के अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या देते हो, खाने के लिए देते हो और बच्चा क्या कर जाता है, खा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पेड़ पौधे रखने का क्या होता है, बहुत ज्यादा शौक होता है। और आपने भी बहुत बार देखा होगा कई बड़े पार्क में आप जाते हो या किसी के घरों के अंदर भी वो अपने पेड़ों की आकृति भी क्या देते हैं, पशुओं की जैसी दे देते हैं कि उनकी पीठ पूंछ निकली हुई हो, ऊपर से गर्दन अलग से हो रही हो, पीछे का पेट जो पीठ होती है वो अलग से दिख रही हो, तो उनको क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं यदि आप किसी की आकृति भी ऐसी बनवा रहे हो, पशु जैसी आकृति बनवा रहे हो, तो भी आपको क्या लगता है, पाप लगता है। आप कहते हो ना, इधर से पूंछ काट दो, इधर से इसके बाल ऐसे कर दो, इसके थोड़े से पैरों में से पत्ते बाहर आ रहे हैं उसको ठीक कर दो, उसको काट दो, तो तब भी हमें क्या लगता है, दोष लगता है। तो मांसाहार तो आप नहीं करते हो, ये सबको पता है और सभी इतने क्या है यहाँ पर जागरूक हैं। और परंतु बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने इंजॉयमेंट के लिए क्या करते हो आप,
किसी ना आंशिक रूप के अंदर मांसाहार के क्या बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा करना बिल्कुल क्या कर दो, बंद कर दो। ऐसी आकृति रखो जो क्या हो, सौम्य हो, किसी पशु की, पक्षी की, जैसे कि आजकल सैलेड के रूप में भी क्या कर देते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं और वहां पर भी क्या बना देते हैं, किसी भी जानवर की, पक्षी की आकृति बना देते हैं और लोग उसमें से उठा उठा करके क्या करे जाते हैं, खाते रहते हैं। तब भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। तो आप सब जागरूक हो, ये बात आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता है, आज पता लग गई तो मन में संकल्प कर लो कि अब से मैं किसी भी जानवर की आकृति का बना हुआ कोई भी भोजन ना स्वयं करूंगा और ना ही दूसरों को खाने की क्या दूंगा, प्रेरणा दूंगा। यदि मैंने कभी ऐसा भोजन किया भी है तो मैं उसकी क्या करता हूँ, अपने पापों की आलोचना करता हूँ। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि बाहर से जो भी कोई खाना आता है, खाने के ऊपर या पैकेट के ऊपर एक साइन होता है, एक रेड रंग का और एक ग्रीन रंग का। तो कहते हैं, और आपको पता ही होगा कि जिस भी पैकेट के ऊपर, दवाई के ऊपर रेड रंग का आपको सर्कल के रूप में निशान मिल रहा है, तो आप समझिए वो चीज क्या है, नॉन वेज है, वो पूरी तरह वेजिटेरियन नहीं है, तो वो भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं, शाकाहार। शाकाहार किसे कहते हैं? शाक प्लस आहार, ये दो शब्दों के योग से बना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक टोकरी है, उसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां भी रखी हैं और बहुत सारी क्या रखी हैं, फ्रूट्स भी रखे हैं, हरी सब्जियां भी रखी हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकती है, आप उसको ध्यान मत देना। सिर्फ एक समझाने के लिए क्या लगाई गई है, पिक्चर लगाई गई है कि ग्रीन सब्जियां, फ्रूट, फल क्या कहलाते हैं, हमारे शाकाहार में आते हैं। तो पहले का जो समय था, जो शाक का अर्थ होता था वो होता था साग। साग यानी कि सब्जियां। आप जो बड़े बैठे होंगे वो कहते थे, पहले हरियाणा के जो लोग हैं, आज तो क्या साग बना रही है, आज तो क्या सब्जी बना रही है। तो ये शाक जो शब्द था, ये पहले की भाषा में सब्जी का नाम था, कि जो भी कोई सब्जियां बनाई जाती थी, घरों के अंदर खाना बनाया जाता था, उसको ही क्या कहते थे, शाकाहार कहते थे। ये तो धीरे धीरे जो साग का नाम सब्जी हो गया और सब्जी में भी अलग अलग क्या हो गए, ये नाम होते चले गए। तो यानी कि आप यहाँ पर इतना समझ सकते हैं कि जो भी हरी सब्जियां हैं, फल है, चावल है, रोटी है, ये सब किसमें आती है, हमारे शाकाहार के अंदर आती है। और शाकाहार प्राचीन काल में ये मनुष्य का स्वाभाविक आहार था। मनुष्य मांस का सेवन करना जानता ही नहीं था। सिर्फ सब लोग क्या करते थे, शाकाहार का ही भोजन करते थे। ये तो अभी 10-12 साल से मांसाहार का प्रयोग क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कहते हैं, जिस प्रकार हमें अपना जीवन चलाने के लिए शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, उसी प्रकार अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमें शुद्ध क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, मन होगा। यदि हम गंदा भोजन खाएंगे, क्रूरता का भोजन खाएंगे, तो हमारे विचार भी पूरी तरह क्या हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और एक किसी विचारक ने कहा है, लंबी आयु निरोगी काया, लंबी आयु निरोगी काया, शाकाहारी की है ऐसी माया। यदि कोई व्यक्ति शाकाहार का प्रयोग करता है तो उसकी आयु भी बढ़ती है और इसके साथ साथ उसका शरीर भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। शाकाहार का प्रयोग हमारे भारत में ही नहीं, अन्य देशों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर शाकाहार को हुई भोजन बताया गया है। आप जापान के अंदर एक बार रिसर्च हुई और वहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति शाकाहार का भोजन करते हैं वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होते, उनकी आयु भी लंबी होती है
और उनकी बुद्धि भी क्या होती है, तेज होती है। जो मांसाहार का भोजन करते हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं, उनकी दिमाग भी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। इसी के साथ साथ जो बाइबल है उसके अंदर भी कहा गया है कि यदि आप शाकाहार का भोजन करोगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और आप निरंतर मांसाहार का भोजन करोगे तो एक दिन आप भी बहुत जल्दी क्या हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो शाकाहार का प्रयोग सिर्फ हमारे जैन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों के अंदर भी क्या बताया गया है, बहुत ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और शाकाहार के अंदर गेहूं आती है, चावल आता है, बाजरा, दाल, हरी सब्जियां, इनको खाने से व्यक्ति का दिमाग भी तेज होता है और व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ भी रहता है। तो शाकाहार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्रीन रंग की क्या लगी हुई है, बिंदी है। जिन भी पैकेट के ऊपर आप कुछ भी खा रहे हैं, यदि उसके ऊपर ग्रीन रंग का साइन है इस तरीके का, तो आप समझना वो पूरी तरह क्या है, शुद्ध है, उसका आप सेवन कर सकते हो। जिसके ऊपर लाल रंग का है उनका सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया शाकाहार और मांसाहार। तो आप अब मुझे बताइए कि आप शाकाहारी बनना पसंद करोगे या मांसाहारी? चैट बॉक्स में बताइए, बड़ी देर से सुन रहे थे, थोड़ा सा अपनी उंगलियों की घुमाइए। आप शाकाहारी बनना पसंद करोगे या मांसाहारी? फटाफट आंसर दीजिए। सभी के आंसर आ रहे हैं कि हम शाकाहारी बनना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो आप जो भी भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले क्या कर लेना, उस चीज के बारे में पूरी तरह रिसर्च कर लेना कि कहीं मैं ऐसी चीज तो नहीं खा रहा जिसके अंदर मुझको मांस खाने का क्या लगे, दोष लगे। ठीक है, चाहे आप छोटे बैठे हो चाहे बड़े बैठे हो, ये बात सभी के लिए है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज खाने से पहले आप पूरी चीजें पढ़ लेना पैकेट पे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रात्रि भोजन। रात्रि भोजन यानी कि रात को खाना खाना। रात को खाना खाना मतलब ये हो गया, ये चीज आगे कर दो। रात को खाना यानी कि दिन छिपने के बाद भोजन करना। आप यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं, मुझे बताइए कि किन किन का नियम है जो रात को भोजन नहीं करते हैं। किस किस ने पचकान, यहीं पे छोड़ दीजिए, किस किस ने पचकान लिया हुआ है कि रात को भोजन नहीं करना? सोनिया जी ने कहा है उन्होंने लिया हुआ है, और क्या इतने सारे में आप सब बैठे हैं उसमें क्या एक मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि नियम नहीं है लेकिन चौविहार कभी कभी कर लेते हैं। तो यानी कि इतने सारे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, उसमें से हम मान कर चले 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो रात के भोजन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। आप बताइए, हम जैन हैं, जैन का क्या कर्तव्य होता है कि रात को भोजन नहीं करना। परंतु आजकल ट्रेंड ही ऐसा बन गया है कि सुबह का नाश्ता कितने बजे होता है, 11 बजे होता है। जो दोपहर में खाने वाला समय होता है वो 4 बजे खाते हो, और जो शाम का समय होता है आप कितने बजे खाते हो, 9-10 बजे खाते हो। और फिर खाते ही उसके थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हो, सो जाते हो। तो आप सबका शेड्यूल ही ऐसा बना हुआ है कि रात सुबह का नाश्ता लेट, और दिन का लेट, और फिर शाम का लेट। आप सब सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हो? आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आपने कभी चिंतन किया ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ये नाम कहां से आया? कहते हैं ब्रेक, कहते हैं तोड़ना। ठीक है, सबको पता है ना ये तो। ब्रेक मतलब तोड़ना, और फास्ट मतलब
जो फास्ट किसे कहते हैं, आप कोई व्रत करते हो, फास्ट करते हो, उससे क्या कहते हो, मेरा क्या है, उपवास है, ठीक है ना, आज मेरा फास्ट है, आज मैं ये नहीं करूंगी। तो आप सुबह किस बात के लिए कह देते हो कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ? आपने तो कोई फास्ट नहीं किया। अब जब फास्ट नहीं किया तो उसको तोड़ोगे कैसे? आजकल बड़ा प्रचलन है, हम ब्रेकफास्ट का क्या टाइम है, हमें ब्रेकफास्ट इस टाइम करना है। ब्रेकफास्ट का मतलब यही होता है कि रात को आपने कुछ नहीं खाया, दिन छिपने के बाद आपने पहचान ले लिया कि हम कुछ नहीं खा रहे, और उतने समय के लिए आपका क्या हो गया है, व्रत हो गया है। आप उस व्रत का क्या कर रहे हो, पालना कर रहे हो, यानी कि इतने समय आपने जो गैप रखा है उसका पालना करना, उसको तोड़ना क्या कहलाता है, ब्रेक कहलाता है, ब्रेकफास्ट कहलाता है। तो ये बात क्या है, एक समझाने के तौर पर है कि ब्रेकफास्ट यानी कि रात को जो हमने भोजन नहीं किया है उसको, अब हम सूर्य निकल गया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है। और आजकल तो रात को भी क्या चलता रहता है, खाने का प्रोग्राम चलता रहता है। 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, जब भूख लगे तब कहाँ डालो, पेट के अंदर डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, और सुबह उठ के फिर क्या कहते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो आपको खुद ही सोचना है कि अब आपको ब्रेकफास्ट करना है या अपना जो ब्रेक चल रहा है उसको ही निरंतर आगे बढ़ाना है। तो जो ब्रेक रात्रि भोजन का हम बात कर रहे थे, रात्रि भोजन का त्याग होना बहुत जरूरी है। और आजकल हमारे जैन समाज के अंदर, हर समाज के अंदर, चाहे कोई भी उत्तर भारत के लोग बैठे हो, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के, कहीं के भी लोग हो, हर जगह रात्रि के भोजन का नियम करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। आपके घर के अंदर आप जो बड़े बैठे उनकी सासू होंगी, या कोई किसी की दादी सास होगी, वो क्या करती होगी, रात का चौविहार करती होगी। नहीं तो आज की जो जनरेशन है, चाहे मेरी माता की उम्र की है, उनसे बड़ी है, मेरे से छोटी है, मेरे बराबर की है, सभी क्या खाना पसंद करते हैं, रात को खाना पसंद करते हैं। परंतु रात का जो त्याग है वो सिर्फ हमारे जैन धर्म में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भोजन करने से क्या होता है, रात को भोजन करने से जो सूक्ष्म जीव कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोमाणु होते हैं, बड़ी मात्रा में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। हम देखते हैं ना कि कई बार लाइट जलती है, जैसे अभी चातुर्मास आने वाला है, चातुर्मास में जब लाइटें जलती हैं, सड़कों पे देखते हो, अपने घरों में देखते हो, कितने छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, अजीब से जीव आते हैं, कितने रंग बिरंगे रंगों के होते हैं। और वो रात को जब हम भोजन करते हैं, वो जीवों की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दिन में आप भोजन करो, आपको एक भी मक्खी आएगी, कोई जीव आएगा, उसको आप फटाफट क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। और रात को आप भोजन कर रहे हो और सूक्ष्म सूक्ष्म जीव इतने ज्यादा आपके भोजन में चले जाते हैं और आपको क्या नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। उन जीवों को भी साथ में आप अपने अंदर क्या कर लेते हो, खाने के साथ साथ प्रवेश करा लेते हो। तो विज्ञान ने भी कहा है कि रात को जो भोजन करता है वो सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों का क्या कर जाता है, सेवन कर देता है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पेट है, इस पेट की घड़ी, पेट के अंदर भी घड़ी लगी हुई है। जैसे कि आप अपने घरों के अंदर सबने बाई लगा रखी होगी, मेड लगा रखी होगी कि वो इतने बजे क्या आएगी, सफाई करने आएगी। किसी के सुबह आती है, किसी के दोपहर में आती है, सबका अलग अलग टाइम होता है। परंतु आयुर्वेद ने कहा है कि जब रात को 9 बजते हैं, उस समय जो हमारे पेट की घड़ी होती है उसकी सफाई का क्या होता है, समय होता है। अब उसकी सफाई का समय होगा, अब सफाई कब करोगे, आपके घर के अंदर एक रूम में कोई सफाई करने आया है और पूरा कमरा ठनक ठनक भरा हुआ है, आप सब बैठे हो, क्या उस कमरे की सफाई हो सकती है, बताओ? नहीं हो सकती ना। आपको वो कमरा क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी आप उस कमरे की क्या करा सकते हो, सफाई करा सकते हो। तो कहते हैं इसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसके अंदर पेट है, इसका समय रात को 9 बजे पेट की सफाई का होता है। अब वो सफाई वाली आएगी, आपने जो खाना खाया हुआ है, यदि आप सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन कर लेते हो, 2-2.5 घंटे आपको हो जाते हैं, और जो पचने वाला साइकिल का काम है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और वो पेट की घड़ी आएगी और वो क्या कर देगी, सफाई कर देगी।
और आपने अभी खाना खाया है, अब पेट आपका भरा हुआ है, तो वो सफाई करने आएगी, सफाई होगी नहीं तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर और ज्यादा क्या आ जाएगी, बीमारियां आ जाएगी। आप देखो आज के समय के अंदर कितनी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, और पहले के समय में देखो कितने कम हॉस्पिटल होते थे, कितना कम डॉक्टर के जाना पड़ता था। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई दवाई नहीं चल रही होगी। उसका रीजन यही है कि हमने अपने खाने के ऊपर क्या कर दिया है, अविवेक कर दिया है। हमने जब मर्जी खाना शुरू कर दिया है, इसीलिए हमारी क्या हो गई है, सबकी दवाइयां ज्यादा शुरू हो गई हैं, सब बीमार रहने ज्यादा लग गए हैं। और महाभारत में भी कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद जो व्यक्ति भोजन करता है उसके पाप कभी भी कम नहीं होते हैं। सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं, महाभारत के अंदर भी कहा है कि सूर्य अस्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ वैदिक धर्म के अंदर भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रात को भोजन करता है, मांसाहार करता है, शराब का सेवन करता है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी धर्म ध्यान कर ले, कितनी भी समाई कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसके पाप कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है और आप ऊपर से समायिक संवर कुछ भी कर रहे हैं धार्मिक क्रिया, तो उसका फल 2 गुना क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। और तो और हांगकांग के अंदर भी एक बार रिसर्च हुई और वहां पर भी कहा गया कि जो व्यक्ति सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेते हैं उनको कभी भी दिल की बीमारी नहीं होती, उनका दिल पूरी तरह क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हम बात करें पशु पक्षियों की, उसके अंदर भी जो मधुमक्खी होती है, तोता होता है, कबूतर होता है, ये उत्तम जाति के क्या कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं। ये भी रात को भोजन नहीं करते। तो आप सोचो, क्या आपका जीवन इन पक्षियों से भी गया बीता हो गया है? क्या आप रात को भोजन का त्याग नहीं कर सकते? पक्षियों से तो क्या हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपकी इंद्रियां पूरी तरह क्या है, सक्षम है, आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। तो पक्षी जगत से भी प्रेरणा ले कि वो भी रात को नहीं खाते, तो हम रात को क्यों खाएं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अपने जैन धर्म की। जैन धर्म में कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद यदि हम भोजन करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। पाचन शक्ति यानी कि पेट जो होता है, इसके अंदर खाना को पचाने की शक्ति होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो एक कमल के समान होता है। आपने देखा ना कि कमल कैसा होता है, कमल का फूल सभी ने देखा होगा कि कमल का फूल बिल्कुल क्या होता है, खिला खिला होता है। और वो कब खिलता है, जब क्या आता है, सूर्य उदय होता है। कमल तभी क्या होता है, खिलता है। और जैसे ही रात होती है, दिन छिप जाता है और वो कमल के पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वो बेचारा अपनी गर्दन को क्या कर लेता है, लटका लेता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है ये कमल के समान होता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है ये पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही सनसेट होता है, जैसे कमल मुरझा जाता है, ऐसे ही हमारा जो पाचन तंत्र है ये भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब पाचन तंत्र बंद हो गया और ऊपर से आपने क्या डाल दिया, खाना डाल दिया। आप कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। और क्योंकि जो पाचन तंत्र है वो सूर्य की रोशनी में क्या रहता है, खुला रहता है। और जैसे ही सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और वो अपना काम क्या कर देता है, उसकी फैक्ट्री क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यदि हम रात को भोजन करते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, बंद कमल के समान उसके ऊपर ही क्या होता रहता है, पड़ता रहता है। और ऊपर कोई बंद चीज है उसके ऊपर डाल दिया जाए, वो चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है प्रेशर पड़ने से। इसी प्रकार से आजकल जो रात को भोजन करने का ट्रेंड हो गया है
वो इसी कारण हो गया है कि पाचन तंत्र के अंदर हम ऊपर से डालते रहते हैं और फिर क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां क्या ले लेती हैं, जन्म ले लेती हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारी क्या हो रही है, मोटापे की। आप अपने मोटापे से यहाँ पर जितने जने बैठे हैं उसमें से भी 30-40% ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हमारा वेट क्या हो जाए, लूज हो जाए, और अपने वेट को लूज करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हो, प्रयास भी करते हो कि किसी तरह हम योगा कर ले, कोई जिम ज्वाइन कर ले, कोई डाइट कर ले। तो मोटापे की समस्या क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि जब मर्जी क्या करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारा धर्म में हमारे प्रभु ने कहा है कि यदि आप सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेते हो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपको आपका जो वजन है अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो लोग डाइट करते हैं, उनके जो डाइटिशियन होते हैं वो भी उन्हें ये कहते हैं कि रात का खाना छोड़ दो। रात को खाना आपने अवॉइड कर दिया तो आपका वेट अपने आप ही क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो रात को खाना खाने की सबसे बड़ी समस्या आपका मोटापा। इसके साथ साथ दूसरी समस्या आजकल बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन, यानी कि एकदम से किसी के ऊपर भी क्या हो जाना, भड़क जाना, किसी को भी कुछ भी कह देना। एकदम से बच्चे आजकल क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मूडी हो रहे हैं। इसका रीजन भी यही है कि खाना खाने का क्या नहीं है, समय नहीं है, जब मर्जी क्या होते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जो खाना पेट में डल गया है वो कभी ना कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करता ही है। अब जो वो खाना पचेगा नहीं, उसकी स्मेल कहाँ जाएगी, इंसान के माइंड में जाएगी, और माइंड में जाने के बाद व्यक्ति का नेचर क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेट। आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं। मम्मी ने 2 बार ज्यादा बोल दिया तो क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि खाने की प्रक्रिया क्या नहीं है, ठीक नहीं है। इसके बाद रात को भोजन करने के बाद जो पाचन शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यानी कि बवासीर का रोग, कब्जी का रोग, आंतों की बीमारी रात को भोजन करने वालों के अंदर सबसे ज्यादा क्या करी जाती है, पाई जाती है। इसके साथ साथ आज के समय के अंदर नींद की बीमारी, कितने लोग यहाँ पर भी होंगे जिनको रात को नींद सिर्फ गोली लेने के बाद ही आती है, बिना गोली लिए क्या नहीं आती, नींद नहीं आती। उसका कारण भी यही है कि खाना क्या है, खराब है, खाना समय पर नहीं हो रहा है, इसीलिए नींद भी क्या हो गई है, आपकी डिस्टर्ब हो गई है। आप अपना खाने का समय नियंत्रित कर दो, आप देखना खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद अपने आप ही आपको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको सूर्य यानी कि सूर्य उदय के बाद और दिन छिपने से पहले पहले ही क्या करना है, भोजन करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर बैठने वाले कुछ व्यक्तियों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान ने तो पहले हमारे शास्त्र हैं, उस समय तो कोई लाइट नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, उस समय क्या करा था, खाना खाने के लिए मना किया था। परंतु आजकल तो बहुत सारी क्या है, लाइट है। लाइट ही नहीं, लाइटों की भी क्या होती है, पूरी के पूरी इतनी लाइट होती है कि दिन में भी ऐसा, रात के समय भी ऐसा लगता है ऐसे कि सूर्य का क्या हो, प्रकाश ही कर दिया हो। तो इतनी जब ज्यादा रोशनी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हम कोई क्या नहीं खा रहे, हमारे भोजन में कोई जीव नहीं जा रहा, कोई छोटा सूक्ष्म जीव नहीं जा रहा। इतनी लाइट में हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। वर्तमान समय तो लाइट का है, तो फिर रात को भोजन का त्याग क्यों? तो मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था कि रात जैसे ही होती है सूक्ष्म सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। अभी मैं अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर रही हूँ, इस मुट्ठी को बंद करने में भी अनंत जीव मेरी मुट्ठी में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। यानी कि मेरे ही नहीं, आपकी भी मुट्ठी में क्या आ जाएंगे, अनंत जीव आ जाएंगे। तो आप भोजन करोगे, आपके खाने के ऊपर जो आपको टेस्टी लग रहा है, बड़ा मन पसंद है, यदि उस खाने को आप के खाने के अंदर बहुत सारे जीव बैठ गए तो क्या आप उस खाने को खाना पसंद करोगे?
किस किस को ऐसा खाना अच्छा लगेगा जिस खाने के अंदर बहुत सारा जीव बैठे हो? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो आज से सभी संकल्प करें कि हम सूर्य अस्त से पहले पहले ही क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो सूर्य अस्त से यदि हम पहले खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो क्या हो जाता है, पच जाता है। तो अब तो चातुर्मास भी आने वाला है। यदि आप एक साल के अंदर पूरे साल रात के भोजन का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम 4 महीने तो क्या करें, अभी तो 5 महीने का चातुर्मास है, तो संकल्प करें कि 5 महीने में रात को भोजन नहीं खाऊंगा। अब जो व्यक्ति पूरे 5 महीने का त्याग नहीं कर सकते तो वो क्या करें कि कम से कम जो तिथियां आती है, मैंने आपको बताया था अष्टमी, चौदस, पक्खी, उस दिन संकल्प कर ले कि हम रात को भोजन नहीं खाएंगे। इसके साथ आप महीने के अंदर 15 दिन रख सकते हैं कि रात को भोजन नहीं करेंगे। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, आप 65 दिन छोड़कर 300 दिन का क्या कर सकते हो, त्याग कर सकते हो। ठीक है ना, सभी कर सकते हैं। यदि रात को भोजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि रात को हमने भोजन का त्याग कर दिया तो हम वीक हो जाएंगे, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हमारा वहम है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमें भूख लगेगी, हमें वीकनेस आ जाएगी। लोगों को बड़ा लगता है कि रात को भोजन नहीं खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, हमें चक्कर आने लग जाएंगे। तो रात को जरूर क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी संकल्प करने की कोशिश करें कि मैं एक साल के अंदर इतने दिन नहीं खाऊंगा, चतुर्मास में नहीं खाऊंगा। इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर जल्दी खाना बन जाएगा, आपके निमित्त से खाना बनेगा। तो जो रात को खाना बनने वाला था, जितने जीव उसमें जाने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से बच जाएंगे। उनको क्या मिल जाएगा, अभय दान मिल जाएगा। और साधु संतों की गोचरी भी आपके घर में क्या हो जाएगी, सहज में ही उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि आप खुद खाओगे तो साधु संतों को भी क्या हो जाएगा, सहज में ही गोचरी मिल जाएगी। तो ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा कि हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना है, हमें शाकाहारी बनकर रहना है। और चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आपको खाने के लिए ना मिले। जो बच्चे बाहर जाते हैं वो कई बार कह देते हैं कि बाहर तो नॉन वेज के अलावा कुछ है ही नहीं, हमें तो खाना ही पड़ेगा, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम यदि नहीं खाएंगे तो हमारा बॉस हमें कुछ कह देगा, हमारे फ्रेंड्स के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे करते हैं आज के समय में, उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, बहाने होते हैं। और जो पूरी तरह समझदार होते हैं, वो जो मांस खाने वाले होते हैं, उनका मांस भी क्या कर देते हैं, खाना बंद करा देते हैं। ठीक है, तो आज आप सभी संकल्प करें और मुझे बताएं कि किसने क्या करा है। संकल्प अभी मन में आया है कि हमें रात को खाना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी उम्र बीत गई, खाते खाते बीत गई, और उम्र का क्या नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो एक टाइम थोड़ा सा जल्दी खा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए साधु साध्वी जी महाराज रात को पानी भी नहीं पीते। आपको पानी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रही, मैं 1-पौना घंटा हो गया मैं बोल रही हूँ, क्या मैं इसके बाद पानी पीऊंगी? हमारा तो त्याग है। ठीक है ना, इससे पहले भी 1 घंटा पहले हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो क्या मुझे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे मन का वहम है कि खाना खाने से, पानी पीने से हम क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। इस वहम को क्या करना है, दूर करना है। तो आज का हमारा यही विषय था। भाभी मैं को नियम दिलवा दो, कल रात को मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे वाह, लो जी, आर्जव है ये नियम ले रहा है कि कल रात को मैं भोजन नहीं करूंगा। आज खाना खा लिया, क्या भी खाना है? खा लिया। खा लिया, फिर आज का भी ले लो। नहीं, रात को खाया है महाराज जी, आज तो इसलिए। अच्छा, रात को खाया है, चल कल का ठीक है। लो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। देखो बच्चे की भावना देखो, बच्चे कितने छोटा है। जी जी। त्यागो श्रेबो श्रेम, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो,
देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।